का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनसे मिलकर, जिनसे बैठकर, चंद गुफ्तगू करके, चंद बातें करके ना आपकी मुझे लगता है तबीयत भली हो जाती है। कहीं ना कहीं उनकी वाइब इतनी खूबसूरत होती है कि आपको बहुत अपनायत फील होती है और ऐसा लगता है कि आप जैसे थके हुए थे बहुत टाइम से और आप बहुत ईजी हो गए हैं। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मौजूद हैं समराना शाह साहिबा, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इकरा। बहुत शुक्रिया समराना प्रोग्राम में आने के लिए। और हम आपको हर जगह देख ही लेते हैं, अगर आप हमारे प्रोग्राम में नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर मौजूद होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समराना, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में आजकल सबके साथ कोई ना कोई मसाइल चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे ना कोई रील स्क्रॉल कर रही होती हूँ, उनका था कि अगर आप 30 जून से लेके 1 जुलाई तक ना, ये जो टाइम है ना, इस टाइम में बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे। बिल्कुल। और रिलेशनशिप इश्यूज जो है ना वो रहेंगे। जितना हो सके बचा लिया जाए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। बिल्कुल इकरा, जब ये 2025 स्टार्ट हो रहा था ना, मेरे ख्याल से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जिन लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं, उस टाइम पे मैंने कहा था कि इस ईयर में आप डाइवोर्स रेट देखिएगा। जहाँ पे डाइवोर्स रेट जो है वो 50% है, वहाँ पे डाइवोर्स रेट 70% तक जाएगा। एंड ऑफ द ईयर तक जो सर्वे भी आएगी ना, तो मैं बिल्कुल ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि ये तो जो है ब्रेकअप्स का ईयर था, ये आपके छुपे हुए दुश्मन जाहिर होने का ईयर था, ये जो था ये ईयर ही जो है बड़ा डेंजरस ईयर था। फिर मैंने कहा था कि ये जो ईयर है ना, ये हार्ट अटैक्स का भी ईयर है, सडन डेथ का। बिल्कुल, जैसे रीबर्थ का ईयर है तो सडन डेथ्स, बड़ी यंग डेथ्स हुई हैं। कंट्रोवर्सी का ईयर मैंने ये कहा था, शायद आपको इकरा याद हो। तो मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि बहुत एक्टर एक्ट्रेसेस की, बहुत पॉलिटिशियंस की जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। तो ये ईयर मैं इसको ब्रेकअप का ईयर कहती इसलिए हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि देखें आप, फिर ज़बान जो है ना, वो यही कहते हैं ना इकरा के, ज़बान ही आपको अर्श पे बिठाती है और ज़बान आपको फर्श पे बिठाती है। तो वाहिद इससे बचने का तरीका ये है कि आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें और ज़बान अपनी जो है वो ताला लगा के रखें, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है बाद में बिल्कुल थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना अपने बारे में जानना चाहते हैं, उनको होता है कि हमारा एक प्रॉपर जायचा बन जाए, उससे हम अपनी जो कोई भी काम करने लगे हों तो उसमें सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। लेकिन आप जैसा अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर किसी को ना मिल रहा हो तो वो बगैर जायचा बनवाए कैसे अपनी प्रेडिक्शंस या फिर अपने काम जो है उसमें बेहतरी या तब्दीली ला सकते हैं? अच्छा इकरा, ये एक प्रोसीजर होता है, जैसे हम जायचा बना के आपको प्रॉपर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको हम बताते हैं आप ये फील्ड चुनो। आपको सडन डेथ का में भी वहाँ पे इंडिकेशन हम लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं कि हेल्थ के हवाले से आप, अच्छा उसका यह है कि ओबियसली वो बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर होता है, तो उसके फिर चार्ज करते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो चार्ज करते हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट जो है ना चार्ज करते हैं। जैसे 50,000 तक जो है वो चार्ज कर लेते हैं इस चीज़ का। लेकिन बता रही हैं हाँ, लेकिन जो है जायचा बनाए बगैर अगर आपको देखना है कि आपका कौन सा प्लैनेट ख़राब है, तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज़ अगर आपका मून प्लैनेट ख़राब है तो आपके हमेशा इर्द गिर्द के लोगों के साथ लड़ाई होगी, बहन भाइयों के साथ आपकी नहीं बनेगी, आपकी जो है वो झगड़े रहेंगे, हमसायों पड़ोसियों के साथ आपके झगड़े रहेंगे। तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे जो है मेरा जो मून का प्लैनेट है ना वो ख़राब है, तो मुझे फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन लेनी है और रेमेडीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग करनी है। जिनका मून प्लैनेट ख़राब है उसके लिए कोई रेमेडीज़ वगैरह है? अच्छा जी, जैसे मून अगर प्लैनेट आपका ख़राब है तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि आप चांदी पहने। चांदी अगर पहनेंगे तो वो काफ़ी फिर जो है वो चीज़ें काम डाउन उनका होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपका वीनस ख़राब है, जब आपका वीनस ख़राब होता है तो आपका ऑरा बड़ा वीक होता है, चाहे कितने महंगे आप कपड़े पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, आपको नहीं सूट करेगा, आपके अंदर वो ग्रेस नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। देखे बाज लोग कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम हमारे मुंह से ये निकलता है यार इन्हों तो सूट ही नहीं करते। तो उसको जो है फिर अपने वीनस पे वर्क करना चाहिए, फिर वो चैरिटी करे, जितनी वो चैरिटी करेगा उसका फिर वीनस जो है वो अच्छा होगा। जैसे अगर किसी का सेटन ख़राब है, तो जब भी आपका सेटन ख़राब होता है तो फिर क्या होता है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत लो होते हो, तो जिसे कहते हैं ना कि गलत कामों की तरफ फिर आपका रुझान ज़रा ज़्यादा रहता है। तो उस मामले में फिर ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिर जो है वो सदका दें जब भी। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर आपका मरकरी ख़राब है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट ख़राब है, तो आप अपने दिल की बात किसी को बयान नहीं कर सकोगे।
कुछ भी हो जाए, आप अपने दिल की बात जो है वो किसी से बयान नहीं कर सकोगे। तो ऐसे में इसकी रेमेडी मैं ये बताऊंगी कि आप जो है दानाओं की महफिल में बैठें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जहाँ पे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज़ हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जिन लोगों का मार्स जो है मंगल वीक होता है, वो लोग कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश कर ले, बाज़-औक़ात होता है कि हम तो 100% अपनी जॉब में दे रहे हैं लेकिन हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, बॉस से डांट पड़ रही है, हर जगह से आपको इनडिसिसिव आप हो जाते हो, आपका नेचर इस तरह से हो जाता है। तो फिर हम उसके लिए कहते हैं कि उसके लिए भी वाहिद उसकी ये चीज़ है कि आप सदका दें। जो भी आपका जॉब एरिया, ख़ास तौर पे मीठी और सफ़ेद चीज़ों का मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जब वो सदका दोगे तो फिर जो है आपके प्लैनेट्स ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स पे हमने बात कर लिया, सन पे बात कर ली, शनि ये सब होते हाँ हैं जी। इसमें। अच्छा, ये हिंदी मैं ज़रा इंग्लिश में आपको बता रही हूँ ताकि लोग सर्च भी करें तो उनको पता, क्योंकि हिंदी वाले तो फिर वो शुक्र पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, बुध पे जाएंगे, तो फिर जो है वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके जो प्लैनेट आपको पता चल रहा है कि ये मेरे प्लैनेट्स वीक हैं, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ये रेमेडीज़ करके इन चीज़ों से फिर दूर रह सकते हो। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि कुछ डाइवोर्स रेट जो है ना इस साल में भी बढ़ सकता है। कोई ऐसे कपल आपको नज़र आते हैं सेलिब्रिटीज़ में जिनका आपको लगता है कि डाइवोर्स होने का ख़तरा या अंदेशा है, जो वेल नोन हो या जिनकी काफ़ी अरसे से शादी हो या थोड़ा टाइम हुआ हो किसी की शादी को? अच्छा, जिन भी कपल्स की शादी जो है वो जो है चांद की एनर्जी, लूनर एनर्जी के जो है अंडर हुई है, तो वो डेट्स स्पेसिफिक्स होती हैं कि उस टाइम पे चांद गिरन के टाइम पे या उस ड्यूरेशन में आपकी शादी उन डेट्स में हुई है, तो मोस्टली क्या होता है वहाँ पे डाइवोर्स ऐसा नहीं कि हो जाएगी, लेकिन उनका रेट जो है वो काफ़ी हाई रहता है। जैसे रजब भट्ट साहब की जो शादी है वो उस एनर्जी के अंडर हुई है, तो मोस्टली क्या होता है फिर उसमें डाइवोर्स का जो चांस है वो हाई रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। तो ये है। अच्छा, मून जिसका वीक हो, इकरा मैं भूल गई थी, सुसाइडल थॉट्स आते हैं आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है जब आपका चांद वीक होता है। फिर ये है इकरा, एक हमारा आपने बड़ा सुना होगा राहु केतु। हाँ। अभी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, शफाली की जो डेथ हुई है बड़ी यंग 5वें हिस्से में, हाँ या जी, 7वें हिस्से में, अब ये क्या है, जब भी आपके बर्थ चार्ट में 8वें हिस्से में राहु बैठा हुआ है, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, लेडी डायना का अगर बर्थ चार्ट टैली करें, उसके बाद आप बर्थ चार्ट, एक इंडियन बहुत मशहूर एक्टर थे, उनकी डेथ हुई थी सडन, सुशांत सिंह राजपूत का अगर बर्थ चार्ट टैली करें, शफाली का बर्थ चार्ट टैली करेंगे, हाँ जी, तो आप अच्छा आप ये देखोगे कि उनका जो राहु है वो 8th हाउस में जब बैठा होता है तो सडन डेथ लेके आता है, सडन कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होती है, मिसहैप हो जाते हैं, तो उसका फिर यह है कि वही मैं यही कहती हूँ कि प्लैनेट्स भी आपके काम तब करेंगे, आपकी हर चीज़ काम करेगी जब दुआ और सदका आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल के ले आता है। तो आप वो रेमेडीज़ भी करें, उसके साथ साथ दुआ और चैरिटी जितनी करेंगे उतना ही जो है आपके प्लैनेट्स बेहतर होते जाएंगे। अच्छा समराना, बहुत सारे लोग जो है ना पहले अपना हाथ दिखा लेते हैं, या फिर जैसे अपना जायचा बनवा लेते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे लोग जो है इस पे बहुत ज़्यादा एतकाद रखते हैं, तो फिर इसके लिए उनके ज्योतिषी या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर्स या फिर कोई ऐसे लोग जो इसके लिए रेमेडी करते हों सडन डेथ के हवाले से, या फिर ये सिर्फ होना ही होती है, आप जो मर्जी कर लें? अच्छा जी, देखिए लाइफ टाइम कोई आपको ये, वही मैं फिर कहती, कोई आपको बिल्कुल एक्यूरेट, हमारे पास वो नॉलेज अल्लाह ताला ने हमें दिया ही नहीं है कि हम आपको एक्यूरेट ही बता दें कि यार ये इसकी तो बंदे की लाजमी डेथ होगी और इस ड्यूरेशन में डेथ। जो ये बताता है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि उसने अपने पैसे कमाने हैं। फिर हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ क्योंकि मेरे अपने टीचर्स जो हैं वो बंगाली और इंडियंस हैं, तो वो बहुत इस चीज़ में माहिर हैं, किसी हद तक जो है वो आप इंडिकेट कर देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम बता देते हैं। जैसे अगर हम राहु वीक है तो काली चीज़ों का सदका देते हैं। सेहत के हवाले से हम मोस्टली कहते हैं कि आप गोश्त का सदका दें, जब भी सेहत की आपकी ख़राबी होती है तो गोश्त का सदका दें। जैसे केतु आपका वीक है तो हम फिर कहते हैं कि मीठी चीज़ों का आप सदका दें, ताकि फिर आपके जो प्लैनेट्स हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। फिर इकरा एक चीज़ कोड करूँगी, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ जिनके बर्थ चार्ट में सपोज़ डेथ
का जो है वो एक एलिमेंट है सडन डेथ का, 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो वो क्या करें फिर, वो स्पेसिफिक कलर्स हम जिनको कहते हैं वो पहना, जैसे ब्लैक कलर जो है वो ना पहने, फिर उसके बाद डार्क ब्लू कलर मना करते हैं हम ना पहने, फिर उसके बाद हम रेड और येलो, ये जो सारे डार्क एनर्जीज के कलर्स हैं ना, ये आपके उस प्लैनेट्स को मज़ीद ख़राब करेंगे। तो वो फिर बेहतर है, मैं तो अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप फिर ये कलर्स ना पहने ताकि आपकी जो एनर्जी है वो वीक ना हो। फिर आप जो है अच्छे अच्छे खुशगवार कलर्स पे जाएं, ग्रीन पे चले जाएं, वाइट पीस का कलर है उन पे चले जाएं, या लाइटर टोन्स के जो कलर्स हैं वो आप पहने। अच्छा, अब हम आते हैं नजर बद की तरफ। जो लोग नजर बद का शिकार होते हैं, जिनको सिम्टम्स या इंडिकेशंस आ रहे होते हैं, क्या ख्वाब भी उसी तरह से इंडिकेट करते हैं कि आपको नजर बद है, या फिर किसी ने आप पे नज़र रखी हुई है, या समथिंग इस तरह से आप किसी की नज़रों में है, तो ख्वाब भी वो इंडिकेट करते हैं हमें? बिल्कुल इकरा, जब कहते हैं कि जब आपको दुनिया ने और अल्लाह ताला की तरफ से स्पिरिचुअलिटी का कोई मैसेज और इंट्यूशन आनी है, तो वो कैसे आएगी? थ्रू ख्वाब आएगी। वो कहते हैं ना कि हमें कुछ ख्वाब ऐसे सच्चे लोगों को ख्वाब आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए अल्लाह ताला आपको इंडिकेट कर रहा है नबूवत का 46वां। बिल्कुल। और देखिए ख्वाब आप देखेंगे कुरान में, हज़रत याकूब की हिस्ट्री ले लें, हज़रत यूसुफ की ले लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले लें आप हिस्ट्री, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारा इस्लाम नहीं मानता, एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं नहीं मानता, फिर नम्बियोलॉजी भी नहीं मानता, या फिर हम के पामिस्ट्री भी इस्लाम में कहीं ना कहीं फॉरबिडन इसलिए है कि हम प्रिडिक्ट कर देते हैं किसी हद तक फ्यूचर, जो लोग करते हैं, मैं नहीं करती। तो इसको, लेकिन ख्वाब का जो है वो ऑथेंटिक है, जो कि हमारे कुरान में ये चीज़ लिखी है। तो ख्वाब तो कहीं से आप ख्वाब में आपको पता चल जाएगा। इकरा, आपको आप ऊंचाई से जब गिरते हो, अक्सर लोग कहते हैं हमने अपने आप को ऊंचाई से गिरते देखा, मतलब आप ज़रूर किसी की नज़र में है। सांप आप देखते हो, आप ज़रूर जो है वो कोई आपका छुपा हुआ दुश्मन, सांप ने काट लिया, कुत्ता आप देखते हो, बंदर आप देखते हो, हाथी आप देखते हो, शेर, ये चीज़ें जब आपको ख्वाब में आते ज़रूर आप किसी नेगेटिविटी, किसी जो है बद नज़र के असर के अंदर हो आप। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप स्टार्टिंग में हमेशा से कहती हो, सदका खैरात जो है वो देनी चाहिए। बिल्कुल, सदका खैरात। और फिर कुछ लोग जो हैं, जैसे देखिए मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, तो उसके लिए रेमेडी भी एक हम कहते हैं कि जब आप घर से निकलो, आप तकरीबन जो है 1-2 लौंग जो होते हैं अपने साथ आप कैरी कर लें, अपने वॉलेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें, ठीक है। जो मुस्लिम है वो सूरह कौसर पढ़ लें, बाकी जो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग जो भी आप पढ़ना चाहो वो आप पढ़ के, लेकिन उसका ये करना है कि वो फिर आपने घर इंटर होने से पहले ना वो लौंग आपने फेंक देने, अपने ऊपर वार लें आप, ठीक है। फिर आपने वो घर के अंदर नहीं लेके जाने, क्योंकि फिर लोग भूल के ये ना हो कि आप अंदर ले जाओ तो सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज आप अपने साथ ही लेके जा रहे हो। तो फिर इसका ये ख्याल रखना है कि आप वो बाहर ही फेंक के जाओगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं हम उनसे मिलते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसमिट होती है किसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है इकरा, कि जैसे ही आप किसी नेगेटिव ऑरा वाले शख्स से मिलोगे, पहली बात है आपका मूड ख़राब हो जाएगा, आप बिल्कुल लो फील करोगे, आपके अंदर वो एनर्जी आपकी लेके जाते हैं हमेशा नेगेटिव लोग, आप पे नज़र छोड़ के जाएंगे, आपकी एनर्जी लेके जाएंगे। तो ये एक बड़ा है कि ज़रूर आपको ऐसे बच के रहना चाहिए। अच्छा, फिर अगर बच नहीं आप सकते, कोई आपसे इकरा किसी भी बंदे को जिसको है कि ज़्यादा मुझे नज़र लग जाती है, जब भी कोई आपसे मिलने आए, कभी कोई रिश्तेदार ऐसे होता है, पता होता है ऐसे नज़र ला के जाएंगे तो ऐना खोलो कि में बचना है, तो आप क्या करो, कोई आता है, पानी कहते हैं इनटेक करता है आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को भी, पॉजिटिव, कोई आता है उसको पानी ऑफर करें सबसे पहले। अच्छा, ताकि उसकी जो नज़र है, उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी है, वो वहीं पे किल हो जाएगी। ओके, ये तो बहुत बेहतरीन। हाँ बिल्कुल, ये इजी, देखो ये इजी है, लेकिन ये कि फिर आप भूल भी तो जाते हो ना कि किसको पानी पिलाना है। घर आया हो सबको पानी पिलाएं, पानी पिलाएं, बिल्कुल। सबसे पहले पानी सर्व करें, उसके बाद जो भी आपने करना है वो ताकि उसकी एनर्जीज की। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी एनर्जी सारी ड्रेन कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने हैं, जिनके बहन भाई जो हैं वो उनसे भी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं कि उनकी एनर्जी भी हमारे साथ ना ख़राब हो रही है हमारी। बिल्कुल ऐसा है कि कुछ देखें, कल मैं इकरा एक जगह पे थी और वहाँ पे मैं चेक कर रही थी, देखिए प्लेस की हम एनर्जी चेक कर सकते हैं ना, हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं या कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं,
तो कुछ प्लेस की या किसी इंसान की, किसी बहन भाइयों की ऐसी एनर्जी है कि बाकी लोग, अच्छा मैं इकरा आपको बताऊं, मोस्टली एक बंदा ना पूरे घर का माहौल खराब कर देगा। एक बंदे की जो एक बंदा लड़ रहा है, पूरे घर वालों को ऑटोमेटिकली मूड खराब हो जाता है। एक बंदा नेगेटिव है या लड़ पड़ा है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, आपने नेगेटिविटी छोड़ दी। मैं तो इकरा बड़े मना करती हूँ, आपको पता कि हफ्ते का हाल क्यों बताते हो, अपनी कमाइयाँ करते हो, उनको आप क्यों बताते हो एक्सीडेंट होने वाला, वो हो जाएगा, आप बताओगे उनको, हमारे सबकॉन्शियस में वो बातें आ जाती हैं ना? क्योंकि देखिए ब्रेन काम करेगा। मैं तो एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, क्वालिफाइड। तो आप मत ये नेगेटिव एनर्जीज किसी को दो, किसी को मत बताओ आपका टाइम खराब चल रहा है, चाहे उसका सही भी आगे चलने वाला होगा, तो वो उसका ऑटोमेटिकली आपने एक नेगेटिव इनपुट दे दिया, वो उस पे लग गया, उसका दिमाग वर्किंग करने, वो खराब करेगा वो आप। अच्छा, मैं ना बहुत सारी चीज़ों में ना देख रही थी कि जैसे होता है ना, आपकी जो भी आप स्क्रॉल करते हैं ना, एल्गोरिदम आपका उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारी थॉट्स का भी यही है, अगर हम अच्छा सोच रहे होते हैं ना, हमारी सोच का एल्गोरिदम भी जो है ना अच्छे की तरफ जा रहा होता है। हम गलत सोचते हैं, फिर वही थॉट्स जो है हमारे साथ चल रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बात हूँ इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पे। मैं देख रही थी एक वीडियो जिसमें बता रहे थे कि आपके कपड़े गुम हो जाएंगे, आपकी अगर जूती का एक पाँव गुम हो जाए, दुपट्टा गुम हो जाए। तो कुछ दिनों से ना मेरे कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो मैं उस थॉट पे जा रही थी कौन कह रहा है, लेकिन कपड़े खैर से मुझे मिल गए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता है कि आपके घर से कोई चीज़ गायब हो जाती है, दुपट्टे गुम हो जाते हैं या जूता गुम हो जाए? बिल्कुल इकरा, इस तरह होता है। मैं पहले ही कहती हूँ कि जिस तरह इंसान है ना, तो हमारे से डबल तादाद में जो है वो जिन्नात हैं हमारे इर्द गिर्द, हमसे डबल। अब हर कोने में ओबियसली हो सकते हैं, चारों कहते हैं घर के चारों कोनों में जो है वो जिन्नात आपके साथ होते हैं। तो कभी कभी ओबियसली बच्चे जो हैं वो शरारतें करते हैं, लेकिन देखिए चीज़ों का गुम हो जाना तो फिर एक शरारत या एलिमेंट या आप भूल भी सकते हो, लेकिन चीज़ों का जैसे आपके कपड़ों का फट जाना या फिर ख़ास तौर पे कपड़े, देखिए कपड़े डीएनए है आपका, तो ऐसे में जादू के बड़े आपके ख़तरात हो जाते हैं। तो इस मामले में थोड़ा केयरफुल रहें कि अपने कपड़े किसी को ना पहनने के लिए दें, और अगर कट रहे हैं आपके कपड़े तो फिर आप ज़रूर किसी से कंसल्टेशन ले लें, क्योंकि उसमें यह होता है कि हो सकता है आप पे जो है मैजिक हो सकता है। सही हो गया। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी समराना? बिल्कुल जी, मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल दुरुस्त भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी फैब्रिकेटेड भी हैं। वो कहते हैं ना कि दिमाग का फतूर या साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा हैं। वो कल भी जो है वो मेरा शो था, तो मैं ये कह रही थी कि देखें जिनको इतने वेले नहीं बैठे हुए, जिन चुड़ैलें इतने वेले बैठे हुए कि तुम्हारे घर पे, मैंने सुना है। हाँ जी, टैरो कार्ड वाले बहुत बड़े झूठे हैं। बेशक नाराज होते हैं मेरे से तो हो जाए, मैं कहती तोते फॉल जैसे निकालते हैं ना, तो मत आप अपना पैसा बर्बाद करें भाई, किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान के पास जाएं जो आपको अच्छा मशवरा दे। मिथ्स पे बिलीव ना करें, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे सर्च करें अपनी बाकायदा, उसके बाद फिर उन चीज़ों को आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच समराना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए।